हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और देखिए यहाँ से हम जो है कि एसिड बेस ख़त्म करने के बाद हम मेटल नॉन मेटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ चुके हैं। तो देखिए फटाफट चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एग्जांपल दीजिए जो कि एक लिक्विड रूम टेम्परेचर पे होता है। तो ये देखिए क्वेश्चन बन सकता है, बहुत नॉर्मल है कि मरकरी लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। फिर कैन बी इजीली कट विद नाइफ, तो सोडियम हो जाएगा आपका, बेस्ट कंडक्टर में सिल्वर हो जाएगा और पुअर कंडक्टर में आपका लीड हो जाएगा। ठीक, लेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करिए, ये आ सकता है कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या है। देखिए तो मेलेबिलिटी मतलब होता है क्या कि उसको हम शीट एक चादर बना सकते हैं, ठीक, और डक्टिलिटी मतलब होता है उसका तार बना सकते हैं, ठीक है। फिर आ सकता है सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। तो देखिए क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है और केरोसिन ऑयल में रखने पर वो रिएक्शन नहीं करता है ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना, टू प्रिवेंट एयर एक्सीडेंटल, और एयर एक्सीडेंटल से हमें प्रिवेंटेशन मिल जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट इक्वेशन फॉर रिएक्शन आयरन का स्टीम से रिएक्शन कैसे होगा। देखिए तो जो मेटल नॉन मेटल वाला जो मेरा सीरीज है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सा मेटल किस तरीके से वाटर के साथ, स्टीम के साथ और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन बताइए। तो आयरन का यहाँ देख सकते हैं स्टीम के साथ रिएक्शन करके ये आपका यहाँ पर जो है कि फिर आयरन थर्ड ऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस निकालेगा। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि कैल्शियम, पोटेशियम और का वाटर के साथ रिएक्शन। तो देखिए कैल्शियम का रिएक्शन और पोटेशियम का रिएक्शन दोनों का दोनों यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, किस तरीके से कौन ज़्यादा एक्सोथर्मिक है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पढ़ करके। ठीक, वैसे तो पोटेशियम होता है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए अगर हम बात करें स्टोरी टाइप वाले में, तो अरुण प्रिवेंटेड अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। देखिए ब्लू कलर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज बिकर ए प्लेस इन आयरन नेल। और देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत चांस बन रहा है इसके आने का, तो ये हम यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि चेंज कलर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, आयरन ने डालेंगे कॉपर सल्फेट में तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। फिर कहना चाह रहा है कि कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है व्हेन डाइल्यूट HCl एडेड टू रिएक्टिव मेटल डालते हैं। तो देखिए जब भी आप मेटल का एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो मेटल का सॉल्ट और H2 गैस बनता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आयरन और H2SO4 मिला करके FeSO4 और हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए बहुत जितने भी यहाँ पे रिवीजन सीरीज मैंने लेकर के आया है या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ 10-10, 12-12 मिनट का, 15-15 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा है। अब रिवाइज करेंगे, आप ही का नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ तक आ गया होगा वो खुद ही समझ पा रहा होगा कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट। तो देखिए क्या होगा, जिंक ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है आयरन से। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हैं। तो इसलिए जिंक जब ऐड करेंगे तो वो जो है आपका ग्रीनी कलर का सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जिंक बना लेगा। जिंक सल्फेट ऑफ सॉल्यूशन फेडेड ग्रेजुअली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट एंड आयरन मेटल इज डिपॉजिट ऑन द जिंक, और आयरन यहाँ पे आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि मेटल ए है जो कि थर्माइट प्रोसेस में रिएक्शन में यूज होता है। आप देखिए थर्माइट प्रोसेस में आपका एल्यूमिनियम, कोई इसमें शक नहीं है कि एल्यूमिनियम आपका सही होगा। और कहना चाह रहा है कि अगर इसको ऑक्सीजन के साथ हीट कर दे रहे हैं तो ऑक्साइड बना दे रहा है बी का, जो कि एक एम्फोटेरिक है। तो देख सकते हैं वही एल्यूमिनियम के बारे में बात हो रही है, और एम्फोटेरिक जो आपका एल्यूमिनियम बनता है वो आपका Al2 है ना, वो आपका कौन सा बनता है, Al2O3 बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक, एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस दोनों नेचर के होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ें डाउट लग रही हैं तो नीचे जो आपका रिवीजन सीरीज है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, हर एक चीज़ बताई गई आपको एक एक चैप्टर से। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि एक नॉन मेटल एक्स है जो कि दो डिफरेंट फॉर्म Y और Z की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक हार्डेस्ट है और एक जो है गुड कंडक्टर है। तो कोई इसमें शक नहीं है कि आपका कार्बन होगा वो नॉन मेटल, और इसके दो जो एग्जिस्टेंस जो कर रही हैं इसके एलोट्रॉप्स हैं डायमंड और ग्रेफाइट। फिर कहना चाह रहा है कि आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, तो वो कौन से हो जाएगा, मरकरी। ऊपर भी हम देखे थे। एक नॉन मेटल ये है जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है और फूड का, 2 ऑक्साइड बी और सी उसके बनाते हैं। ऑक्साइड बी टॉक्सिक है, वेयर सी जो है ग्लोबल वार्मिंग का। देखिए तो ग्लोबल वार्मिंग के कॉज में तुरंत आपका चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कहना चाह रहा है बी इज टॉक्सिक वेयर सी इज ग्लोबल वार्मिंग, और सी आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और बी जो है टॉक्सिक है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड आपका CO हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट ए है जो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और कंपाउंड बी बना रहा है जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है। देखिए कैल्शियम वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, तो Ca और जो है कि वाटर के साथ रिएक्शन करके ये CaOH का होल टाइस बनाएगा। ठीक, CaOH का होल टाइस बनाएगा, और यहाँ पर ये जो C की बात हो रही थी वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अल्काली मेटल A जो कि एक कंपाउंड दे रहा है B जिसका मोलर मास 40 है, और रिएक्ट करने के बाद वाटर पे ये जो कंपाउंड B है सॉल्युबल कंपाउंड C बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। तो देखिए ये बात हो रही है किसकी, कैल्शियम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है,
कैल्शियम की, तो ये जो आपका ए है वो कैल्शियम है और जो बी है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगला आपका है कि एक मेटल एम है डज नॉट लिबर्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस नहीं देगा तो उसके नीचे आ रहा होगा, ठीक, ऑब्वियस सी बात थी, तो आपका कॉपर आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि एक नॉन मेटल है, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, एयर का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो देखिए लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो सकता है, आप खुद सोच के देखिए। सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस पाया जाता है वो नाइट्रोजन ही पाया जाता है। और कहना चाह रहा है हीटेड विद द H2 in 1:3 रेशियो द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe गिव द, देखिए बात यहाँ अमोनिया की हो रही है और देख सकते हैं आप यहाँ पे आंसर भी दे रखा था। कहना चाह रहे कि एलिमेंट ए है जो कि बर्न कर रहा है गोल्डन फ्लेम के साथ एयर में, और ये रिएक्ट कर रहा है एक अनदर एलिमेंट बी के साथ, एटॉमिक नंबर 17। अब देखिए एटॉमिक नंबर 17 मतलब क्लोरीन पहुंच जाइए, और एक प्रोडक्ट सी बना रहा है। बात हो रही है किसकी, NaCl की। आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है ना सब, बहुत ही काम आएगा आपके एग्जाम में। अब देखिए यहाँ से कहना चाह रहा है कि एक एलिमेंट है X जो कि इसका रिएक्शन करा रहा है O2 के साथ, तो X2O बना रहा है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि X2O बना रहा है, यानी कि वो जो मेटल जो भी होगा उसकी बैलेंसी 1 हो जाएगी, और 1 पर बैलेंसी में आपके पास ज़्यादा है भी नहीं। देख सकते हैं एक सोडियम है, फिर आपका एक पोटेशियम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम भी आपका सही भी है, और यहाँ पर उसकी बातें भी लिखी हुई थी, ठीक है, उसके बारे में, ताकि आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। एक एलिमेंट ई है जो कि कंबाइन कर रहा है O के साथ और आपका EO2 बना रहा है। सेम वही बात हो रही है गुड कंडक्टिविटी का। और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ई, कितने ई में प्रेजेंट है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखिए इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 281, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। सलोनी टू का पीस ऑफ बर्निंग चारकोल ले रही है, कलेक्टेड द गैस ओवर द इवॉल्व टेस्ट ट्यूब, और वो जो है कि जो गैस उससे निकल रहा है वो क्या कर रही है, उस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर रही है। हाउ विल यू फाइंड सी द नेचर ऑफ गैस, और कौन सा नेचर होगा उस गैस का, तो वो क्या करेगी, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस, और डिवॉल्व द गैस वाटर एंड रेस्ट विद द लिटमस पेपर। वो क्या करेगी, डिजॉल्व द गैस इन वाटर एंड टेस्ट विद, वो क्या करेगी, जो गैस निकला उसको वाटर में डिजॉल्व करा करके और लिटमस पेपर से टेस्ट करेगी। अगर ब्लू से रेड हो जाएगा तो समझ जाएगी कि आपका जो है कि वो एसिड था, और अगर रेड से ब्लू हो जाएगा तो समझ जाएगी कि आपका वो बेस था। अगला हमारा है कि वन डे, एक दिन रीता जा रही है ज्वेलरी की दुकान पे, उसकी मम्मी हर मदर गेव ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी। अब देखिए ये तो क्वेश्चन भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है ना, कि मतलब ये NCERT का क्वेश्चन है, और ये जो इसका जो प्रैक्टिकली जो बनाया गया है ये आपको साफ साफ हिंट देता है एक्वा रिजिया के बारे में, क्योंकि एक्वा रिजिया जो है वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता अलोन। यानी कि एक्वा रिजिया आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है, जिसमें जो है कि 3 पार्ट होता है आपका HCl का और 1 पार्ट होता है HNO3 का, और इन्हीं का मिक्सचर होता है 3:1 का। कौन सा, एक्वा रिजिया, जो कि गोल्ड को भी अपने आप में डिजोल्व करा सकता है। अगला क्वेश्चन, एक ब्राउन सब्सटेंस है X जो कि हीट करने पे एक Y बना रहा है ना, और कहना चाह रहा है व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर द हीटेड द Y इट चेंज टू बैक टू X, और फिर वो X बन जाता है। तो बात किसकी होती है, कॉपर की बात हो रही है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा था। अगला क्वेश्चन है कि एलिमेंट ए है, ठीक है, जो कि कॉमन सॉल्ट का पार्ट है अंडर केरोसिन। देखिए कहीं ना कहीं हमको लग रहा है सोडियम की बात हो रही है, और देख सकते हैं आप सोडियम की बात हो रही है, पूरा क्वेश्चन भी पढ़ के आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखिए डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस दिस ईयर, तो इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इस बात करें तो नो केमिकल चेंज टेक प्लेस, है ना, व्हेन अ ग्रैन्युल्स ऑफ रस्टी ब्राउन सॉलिड ए आर मिक्स्ड विद द पाउडर। तो देखिए कहीं ना कहीं जो रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली बात हो रही है। हाउएवर द व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड then reaction take place of the component and its component, and one of the product C is metal and settle down into the molten state where the other product D float on over it and observe when the reaction is highly exothermic। तो कह रहा है what could the solid A, तो यहाँ पर बात हो रही थी किसकी, आयरन ऑक्साइड की बात हो रही थी। आप Fe2O3 देख सकते हैं, इससे जुड़ी NCERT में बातें दे भी रखी हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बस आपको जो मेरा पर्पज है ना, यहाँ तक आपको क्वेश्चंस के साथ रूबरू कराना है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी डिलीट हो गया सिलेबस से, तो इसकी बात नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि एक ऑब्जेक्ट है ना, मेड ऑफ मेटल ए, जो मेटल ए से बना हुआ, केप्ट इन एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट लूजेज शाइनी। तो देखिए क्या लग रहा है आपको कि अपना शाइनिंग जो है वो शाइनिंग जो है अपना खो दिया है, तो मेटल ही होगा, है ना, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और कहना चाह रहा है ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ सब्सटेंस बी, अनदर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द अनदर मेटल सी केप्ट इन डैम्प एयर फॉर्म कंसिडरेबल टाइम, एंड मतलब कि थोड़ी नमी वाली है ना, कन्वर्टेड विद द ग्रीन लेयर ऑफ सब्सटेंस, मेटल ए इज बेस्ट कंडक्टर। अब देखिए बेस्ट कंडक्टर आ गया, साफ साफ आपका पता चल गया कि सिल्वर तो नहीं होगा, लेकिन आपका एल्यूमिनियम हो सकता है, और अगला आपका क्या हो जाएगा, कॉपर, ठीक है। फिर देखिए ये भी सिलेबस से आपका डिलीटेड है, आगे बढ़ते हैं।
अगला है आपका कि एक ब्लैक मेटल ऑक्साइड है XO2 जो कि कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है प्रिसिपिटेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द पोटेशियम क्लोरेट निकालने के लिए। तो देखिए KClO3 से जब आप यहाँ से KClO3 का जब आप हीट कराते हैं तो उसमें कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है ना। और बात किसकी हो रही थी, तो यहाँ पर आपका जो है कि पोटेशियम क्लोरेट एंड द ऑक्साइड XO2 यूज फॉर द ऑर्डिनरी ड्राई सेल में यूज होता है। ठीक है, देखिए किसकी बात है, एंड द मेटल ऑक्साइड XO2 कैन नॉट बी रिड्यूस सेटिस्फैक्टरी विद द कार्बन फ्रॉम द मेटल X। ये X क्या था आपका, तो X जिंक था और बाकी आपका ZnO2 के बारे में बात हो रही थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो देखिए CuSO4 ब्लू कलर का होता है और ग्रीन कलर का होता है, तो यही वाला आपका सही आ रहा है, ए वाला ही सही आ रहा है। ठीक, अगर इसमें आ जाए, अगर देखें तो इसमें कौन सा सही है, देखिए Al2SO4 का होल थ्राइस है और इसमें आयरन स्ट्रिप डाल रहे हैं, CuSO4 है। ठीक है, फिर आपका FeSO4 में आयरन स्ट्रिप डाल रहा है, ZnSO4 में आयरन स्ट्रिप डाल रहे हैं। कह रहा है कि इन विच टेस्ट ट्यूब ही फाउंड द ब्राउन डिपॉजिट। अब देखिए ब्राउन डिपॉजिट किसमें बनेगा, ब्राउन डिपॉजिट इसमें बनेगा क्योंकि जो है कि जो डिस्प्लेस कर गया हो ऐसा मेटल जो कि ब्राउन कलर का हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी वाले में हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट में जब आयरन डाला गया होगा तभी जो है कि ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो गया होगा, वही कॉपर होगा। तो कहना चाह रहा है कि बिकॉज F इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बट कॉपर लेस रिएक्टिव देन AI एरिड और Zn जिंक। ठीक है, फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड आयरन सल्फेट वर टेकन। देखिए जिंक सल्फेट लिया गया, आयरन सल्फेट लिया गया है, एक कलरलेस है और एक ग्रीन कलर का है ना। फर्स्ट और सेकंड में एक स्टूडेंट आ रहे हैं, मेटल पीस आयरन के जिंक की डीप कर, उसमें तो क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर बेस सवाल है आपका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना। स्टूडेंट सी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक, ये देख सकते हैं ये रिएक्शन करा रहा है, कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज वाला क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Zn का इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, कलरलेस बन के और ब्लैक डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्राउन में कैसे सोच लिया था, ब्राउन में सोचा था कि कौन सा मेटल ब्राउन कलर का है, तो आपका कॉपर वाला ही था, इसीलिए। आगे अगर बात करें तो इसके बाद अगर देखें तो 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl और HNO3 ले रहे हैं और देखिए हमको लग रहा है एक्वा रिजिया वाला क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर दे भी रखा है आपका। आगे बढ़ते हैं, व्हेन एन एल्यूमिनियम स्ट्रिप kept green solution of FeSO4 slowly turn। अब देखिए एल्यूमिनियम डाल रहे हैं FeSO4 में तो बनाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, और एल्यूमिनियम सल्फेट किस कलर का होता है, तो अब देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इट डिस्प्लेस फ्रॉम आयरन सल्फेट, और जो कि ग्रीन कलर सॉल्यूशन फेरस सल्फेट स्लोली टर्न टू ब्राउन। यानी कि आप समझ गए कि Al2SO4 का होल थ्राइस जो है वो किस कलर का हो जाएगा, आपका ब्राउन कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन सकता है क्योंकि जनरली इसका कलर बहुत लोग को नहीं पता रहता है। आगे देख सकते हैं एल्यूमिनियम को यूज किया जा रहा है कुकिंग यूटेंसिल्स में, कौन सी प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप देख सकते हैं क्या, देखिए हाई गुड कंडक्टर होगा। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर नंबर डी सही है, यानी कि पहला और चौथा। और पहला चौथा क्या है, तो देख सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी इसकी अच्छी है, गर्म रहेगा खाना, और चौथा की हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जल्दी पिघलेगा भी नहीं, और इन दोनों की तो बात ही नहीं थी खाना बनाने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 7वां कह रहा है क्वेश्चन कि अगर कॉपर को एयर में रख दिया जाए स्लोली लूजेस शाइनी सरफेस एंड अ ग्रीन कोटिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखिए क्या बन रहा होगा, क्या FeSO4 बन रहा होगा। अब देखिए वातावरण में जो होगा वही ना बनेगा, तो आप खुद बताइए वातावरण में क्या है, वातावरण में है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नमी है, तो सिंपल सी बात है कि वो क्या बना रहा है, आपको बना रहा है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बना रहा है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आई होप आपको ये जो है सेशन जो है कि बहुत ही फ्रूटफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले हम चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।